जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में कि कुंडली में क्या योग होते हैं तो व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त होती है, या कहें इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के भी क्या योग होते हैं। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं, कौन से भाव होते हैं जिनका बलवान होना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शेयर मार्केट क्या है। अक्सर जो लोग शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं समझते हैं तो वह सब कहते हैं कि ये एक तरह का जुआ है, सट्टा है, यहाँ पर पैसे कमाने से ज़्यादा लोग गंवाते हैं। हाँ, हकीकत में ऐसा है कि कुछ लोग कमाने से ज़्यादा गंवाते भी हैं, परंतु यह कहना कि यह पूरी तरीके से एक सट्टा है, एक पूरा लक वाला गेम है, जुआ है, तो यह सही नहीं है। क्योंकि यह हमारी देखा जाए तो एक इकोनॉमी का मिरर भी है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और यदि हम सही रूप से देख करके परख करके स्टॉक में निवेश करें कि उसकी कंपनी के कैसे फंडामेंटल्स हैं, ना कि आंख बंद करके किसी भी स्टॉक को परचेज बाय करें, वो बात अलग है। लेकिन यदि आप एनालिसिस करने के बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स देखने के बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ रिटर्न प्राप्ति के लिए, ना कि आज के दिन खरीदा आज के दिन बेचा, पूरा लक के आधार पर काम करें, वो चीज़ अलग है। परंतु मैं आज बात करने वाला हूँ, यदि आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भूमि के रूप में कहीं भी लैंड में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो उससे आपको लाभ होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली में वह कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति के मजबूत होना आवश्यक है। तो सबसे पहले चंद्रमा, जो कि हमारे मन का कारक है, हमारे सोच विचार भावना सब कुछ चंद्रमा के ही अधीन है। यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर बलवान होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से शेयर मार्केट है इसमें व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर पाए। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो आपको पहले ही नज़र में हट जाना चाहिए इस शेयर मार्केट से, क्योंकि आप कभी भी लाभ नहीं कमा पाएंगे। बहुत ही जल्दी आपका मन बेचैन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी। यदि ज़रा से भी स्टॉक के दाम ऊपर नीचे हुए तो हो सकता है आप लॉस में ही एग्जिट कर जाएं। भले ही वह शेयर बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा हो, लेकिन आप पहले ही उससे एग्जिट कर जाएं। तो इस प्रकार की स्थिति जब चंद्रमा पीड़ित होगा जन्म कुंडली के अंदर तो वह निर्मित करेगा। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करें बुध की, जो कि हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है, हमारी बुद्धिमत्ता का ग्रह है, हमारे आईक्यू का ग्रह है। यदि आप थोड़ा भी रिसर्च वर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स को समझते हैं और टेक्निकल्स पर जाते हैं, तो बुद्ध की यहाँ पर जो बुद्धिमत्ता है वह आपको आवश्यक पड़ेगी। निश्चित रूप से बुद्धि आपको बताएगा कि आपको किस शेयर में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, कहाँ से आपको लाभ हो सकता है। तो वह सब चीज़ें बुद्ध यहाँ पर आपको देगा। फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वह बुद्ध देता है। फिर इसके बाद आपकी जन्म कुंडली मजबूत होना चाहिए राहु। राहु क्यों? क्योंकि राहु शाम दाम दंड भेद वाला ग्रह है। यह चालाकी सिखाता है, यह बताता है कि कब कौन सा मूव चलना है, हमको कब एवरेज करना है, कब फ्यूचर्स, इन्वेस्ट, कॉल पुट, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं इनमें कब व्यक्ति को आगे आना चाहिए, कब इसमें मूव पीछे लेना चाहिए। तो ऐसी सब चालाकियाँ हैं वह राहु ही दिखाता है। और स्टॉक मार्केट में कई बार व्यक्ति को अचानक से लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो लाभ होने के लिए, अचानक से लाभ होने के लिए राहु का मजबूत होना आवश्यक है। यहाँ पर जो हायर इंटेलिजेंस है वह राहु ही प्रदान करता है। इसके बाद बृहस्पति इसलिए क्योंकि ये हमारे एक तरीके से भाग्य का कारक ग्रह बनता है। यदि कुंडली में भाग्य का भी यदि थोड़ा कहीं ना कहीं योग हो तो यहाँ पर शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। और सुख का भी ग्रह, यदि आप शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं उससे आपको सुख ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो कोई इसका अर्थ नहीं है। इसके बाद शुक्र का भी मजबूत होना आवश्यक है। शुक्र इसलिए क्योंकि यह भौतिकता का ग्रह है। आप शेयर मार्केट से लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, परंतु उस धन का आप उपभोग ही नहीं कर पा रहे। उसके जो भौतिक सुख हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वह आप अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण है कि शुक्र का कमज़ोर होना। यदि शुक्र मजबूत होगा तो वह आपको सारी भौतिक भोग विलास सुख सुविधाओं की चीज़ें, जो एक हायर लाइफ होती है, एक अच्छी लाइफ होती है, वहाँ पर एक रिस्पेक्टिव लाइफ होती है जहाँ पर सारी लग्जरीज मौजूद होती हैं, तो वह आपको शुक्र ही प्रदान करेगा। इसलिए कुंडली में शुक्र का भी बलवान होना आवश्यक है।
अब बात करें हाउसेस की, तो जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको देखना चाहिए लग्न और लग्नेश की स्थिति। यदि लग्न और लग्नेश कुंडली में मजबूत हुए तो नो डाउट व्यक्ति किसी भी परिस्थिति हो, चाहे जितनी नकारात्मक परिस्थिति हो, व्यक्ति के अंदर एक आत्मबल होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति उससे बाहर आ पाएगा। यानी कि लग्न लग्नेश मजबूत होगा तो व्यक्ति शेयर मार्केट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लग्न लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। फिर हमको देखना चाहिए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? हमारी सेविंग्स है। यदि आपका सेकंड हाउस मजबूत होगा तो निश्चित ही आपके पास सेविंग्स होंगी, और सेविंग्स होंगी तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो है, बड़ा पोर्टफोलियो, मैसिव पोर्टफोलियो, वह मजबूत सेकंड हाउस होगा तभी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स को, पोर्टफोलियोज को भी दिखाता है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट का भाव है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रणा शक्ति है, बुद्धिमत्ता का भाव है। आप कौन से स्टॉक में निवेश करने वाले हैं, कहाँ पर आप निवेश करेंगे, किस सेक्टर में निवेश करेंगे, तो वहाँ पर बुद्ध का, यहाँ पर माफ़ कीजिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यह मजबूत होगा तभी आप सही जगह पर निवेश कर पाएंगे और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे नवम भाव। वैसे तो 9th हाउस का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है शेयर मार्केट से, परंतु यह एक भाग्य का भी भाव है। अब आप कहेंगे कि भाग्य का रोल है क्या शेयर मार्केट में? जी हाँ, कहीं ना कहीं भाग्य का भी रोल है, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि किसी कंपनी में क्या स्कैम चल रहा है, अचानक से स्कैम बाहर आ गया और वो उसके स्टॉक प्राइस डाउन हो गए। यदि आपका भाग्य मजबूत होगा, हो सकता है आपके उसके शेयर मार्केट के डाउन होने से पहले ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लें। तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी सहयोग आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो इसमें भाग्य का इम्पोर्टेंट रोल होता है। भाग्य मजबूत होगा तो कम नुकसान के साथ बाहर आ जाएंगे, कई बार ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो भाग्य का भी इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। फिर हम देखेंगे 11th हाउस को। अब 11th हाउस हमारे लाभ का है, प्रॉफिट का है। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें कितना बड़ा रिटर्न आ रहा है। यदि 11th हाउस मजबूत हुआ तो व्यक्ति काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रिटर्न शेयर मार्केट से निकालते हैं। छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं, मैं बड़े बड़े रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो वह 11th हाउस मजबूत होने पर ही मिलते हैं व्यक्ति को। तो यह तो एक साइकिल बन गई, जिसमें पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, 11वां भाव मजबूत होने चाहिए व्यक्ति के। यदि इन भावों के स्वामियों का आपस में संबंध हो, इनमें कोई अच्छी राशियाँ हों, इन भावों के स्वामी मजबूत स्थिति में हो, इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से शेयर मार्केट में अच्छा कर पाएगा। फिर एक और एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वह है मंगल और थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यह हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। यानी कि हम कितनी रिस्क ले पाएंगे, हमारी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, वह मंगल ही निर्धारित करता है। कई बार व्यक्ति जो प्रॉफिट मिल भी रहा होता है, परंतु छोटे रिस्क टेकिंग एबिलिटी मजबूत नहीं होती है, तो व्यक्ति बड़ा रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं। जो कॉल पुट्स होते हैं, फ्यूचर्स के गेम होते हैं, जहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं, तो ऐसी जगह पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी मजबूत होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अच्छे रिटर्न्स निकाल पाता है। तो यदि यह सभी फैक्टर्स आपकी जन्म कुंडली में मैच हो रहे हैं कि यह सभी मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, इन पर पाप प्रभाव नहीं है, तो नो डाउट आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। और शेयर मार्केट से लाभ होने का एक अच्छा योग भी है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव के स्वामी का संबंध 5वें भाव से बन जाए, 11वें भाव से संबंध बन जाए, 11वें भाव के स्वामी से 5th हाउस के स्वामी से संबंध बनता है, तब भी शेयर मार्केट में काम करने के लिए यह एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो था मेरा एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप अपने बारे में भी जानना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर था उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।